शुभोदया। आर्य समाज नडियाद के अधिष्ठाता, प्रतिष्ठाता और मैं कहूँ सर्वे सर्वा, बहुत ही धुन के धनी, त्यागी, तपस्वी ऐसे हमारे आचार्य दिनेश जी, जिनके बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार, उनका प्रेम पूर्वक आग्रह हमें कई दिनों से आर्य समाज नडियाद में आकर्षित कर रहा था, जो आज आपके सब समक्ष हमें उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ऐसे हमारे आचार्य जी के सभी सहयोगी और आर्य समाज नडियाद से जुड़े हुए ये नडियाद पुण्य भूमि के अनेक संस्थाओं के अधिकारी, महानुभाव, संस्थापक यहाँ पधारे हुए हैं और यहाँ आप सबकी उपस्थिति हमें बहुत ही खुशी दे रही है कि इतनी अधिक सेवा यहाँ पर हो रही है और आप सभी लोग तन मन धन से नर नारायण सेवा के लिए तत्पर हैं। तो वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करें कि इसी प्रकार से आप जन सेवा में, नर नारायण सेवा में तत्पर रहें और तन मन धन से समर्थ हों और स्वस्थ रहते हुए आयुष्मान बने तथा दिग दिगंत तक आपकी यश कीर्ति भी फैलती रहे। आज का विषय यह है कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही समाज सेवा कर पाता है। याद रखिए, केवल धनवान होने से समाज सेवा संभव नहीं है। धन से, रूप से, बल से, इतना होने मात्र से कोई सेवा कर दे संभव नहीं है। तो सेवा करने के लिए एक तो संस्कार चाहिए, विनम्रता, सरलता, त्याग, तपस्या चाहिए और तो सेवा करने के लिए संस्कार भी चाहिए। जब तक संस्कार नहीं हो तब तक सेवा नहीं हो सकती। तो कहा गया है सेवा धर्मो परमो गहन। सेवा धर्म बहुत ही कठिन काम है। तो आप सभी लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में और समाज में दीन दुखी और जो दिव्यांग जन हैं उनके उत्कर्ष के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए आप समर्पित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतना सब होते हुए भी मैं दो बात खास बोलना चाहता हूं कि आप जो भी सेवा कार्य कर पा रहे हैं, तन से, मन से, धन से समाज की सेवा करने में तत्पर हैं, बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो भी सेवा कर रहे हैं, इन सबके पीछे जो मूल शक्ति है वो ईश्वर की है। ईश्वर की शक्ति से ही आप ये सभी कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए कभी ईश्वर को न भूलें। प्रत्येक दिन सुबह शाम गायत्री मंत्र से उसका जप करें और ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। कम से कम 10 मिनट भी बैठ करके सुबह शाम आप गायत्री मंत्र और ओम का जप करें। आप देखेंगे कि जितने भी सेवा कार्य कर रहे हैं, आप इतना करते हुए भी कभी थकान अनुभव नहीं करेंगे और आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपका प्रभाव भी बढ़ जाएगा और ईश्वर से आपको विशेष सहायता मिलेगी। तो शक्ति ईश्वर की है ही, लेकिन जब उनसे जुड़ के काम करते हैं तो डबल शक्ति मिलती है। फिर अभी सिंगल शक्ति से काम करते हैं, सिंगल इंजन आपका है, लेकिन जब ईश्वर से जुड़ के करेंगे तो डबल इंजन से काम करेंगे। तो इसलिए रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र और ओम का जप जरूर 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 करें। एक काम तो ये। दूसरी बात देखिए, हम समाज सेवा करते हैं, हम भी जुड़े इसी क्षेत्र में, लेकिन इस काम को करते हुए भी ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी बदनामी करते हैं, अपमान भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं और कितनी विघ्न बाधाएं भी आती हैं। तो जो मजबूत नहीं होंगे तो इस काम को छोड़ देंगे।
भी हमारे क्या है, अपना कुछ भी नहीं है, समाज के लिए कर रहे हैं और समाज के लोग इतना हमको बदनाम कर रहे हैं, अपयश फैला रहे हैं, झूठा आरोप भी लगाएंगे, मिथ्या आरोप लगाएंगे, तो ये सब भी सहन करना पड़ता है। उसके सहन शक्ति चाहिए, तो वो सहन शक्ति भी ईश्वर से ही मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता रहेगा, गायत्री मंत्र का जप करता रहेगा, वो घबराएगा नहीं कभी भी। कितना मिथ्या आरोप लगाएं, लालछन लगाएं और कुछ भी कहें, तो आप दोनों प्रकार से मजबूत रहेंगे। एक तो आपकी उन्नति प्रगति खूब होगी, आप डबल ऊर्जा से काम कर पाएंगे, और इतना करते हुए भी जो कोई आपका अपयश चाहेगा, आपकी निंदा करेगा, चुगली करेगा या बदनामी करेगा, तो उसको भी सहन करने की शक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों काम आपको ध्यान देना है। अच्छे काम करेंगे, नाम भी होता है, बहुत मान सम्मान मिलता है, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बदनाम भी करते हैं। उनका कोई स्वार्थ अपना नहीं है, लेकिन उनको ईर्ष्या होती है कि इनका नाम क्यों बढ़ रहा है। हमारे महाराज जी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सारा नडिया इनकी प्रशंसा करेगा, लेकिन हो सकता है दो चार उनके विरोधी भी होंगे। मैं तो कभी जानता नहीं, लेकिन समाज में ऐसा होता है। हमारे दिनेश भाई जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई दो चार उनके विरोधी भी हो सकते हैं। हम सभी के लिए कह रहा हूं मैं, कितना भी आप अच्छा काम कर लें, 100% लोग सब अनुकूल हों, सब तारीफ करें, यह आवश्यक नहीं है। तो दो चार लोग आपके विरोधी भी होते हैं, वो होने दो। मैं तो कहता हूं होने दो, उनके होने से आपको और गति मिलेगी और शक्ति मिलेगी, लेकिन उनके होने से हमको घबराना नहीं है, और जो आपने अच्छा काम शुरू किया है उसको छोड़ना नहीं है, और कभी हताश निराश नहीं होना है। बड़ी बात तो यह है, सहायता मिले नहीं मिले, सहयोग हो नहीं हो, हताश निराश कभी नहीं हो। कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं, पहले पहले बहुत कठिनाई आती है और बहुत कठिन लगता है, पता नहीं इतना बड़ा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसा होगा, होगा नहीं होगा, सारी बातें आती हैं, सहयोग लोग करेंगे नहीं करेंगे। और जब काम शुरू करते हैं तो बहुत तप करना पड़ता है, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, फिर कई विघ्न बाधाएं आती हैं। इतना होते हुए भी जो काम को नहीं छोड़ता है वही उसमें सफलता प्राप्त कर पाता है। तो बिना हताश निराश हुए आप लगातार निरंतर इसी प्रकार समाज सेवा काम में लगे रहें। ये कार्य ईश्वर का कार्य है, नर सेवा नारायण सेवा। तो जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति हो रही है। ईश्वर की भक्ति दो प्रकार से होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, ये ईश्वर की भक्ति है, ये उपासना काल की भक्ति है, ध्यान काल की भक्ति है। और जो आप दिन भर सेवा करते हैं, आपने कहा कितने एम्बुलेंस हैं, है कि नहीं, अंतिम यात्रा के लिए गाड़ियां हैं, 500 किलोमीटर तक आपकी यात्रा होती है, फ्री सेवा होती है, एम्बुलेंस की यात्रा, जो दर्दियों के लिए, मरीजों की आप सेवा करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये व्यवहार काल में ईश्वर की भक्ति हो रही है, ठीक है जी। तो दोनों भक्ति होनी चाहिए, सुबह शाम बैठ करके भी भक्ति करें और दिन में समाज की सेवा रूपी भक्ति भी करें, और इतना करते हुए भी जो मान अपमान मिले सबको सहन करें, तब जाकर के आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और आनंद से मजे से रह सकते हैं, नहीं तो दुखी रहेंगे। तुमको कभी दुखी नहीं होना, याद रखिए। समाज सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं, दुखी क्यों होना? तो कोई कुछ भी कहे हमको दुखी नहीं होना है। और एक बात, हमारा परीक्षक, ठीक है, हमको फल देने वाला ये समाज नहीं है। समाज कुछ भी कहता रहे, हमारा मुख्य संबंध ईश्वर से है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल कौन देगा? ईश्वर देगा, समाज बड़े देने वाले नहीं है। ये बदनाम करते हैं तो भी करने दो, इनको देखना भी नहीं है, बस हमको तो अपने रास्ते में चलते रहना है। इसको बोलते हैं एकला चलो रे। एक आदमी चलना शुरू करेंगे तो साथ में लोग जुड़ते जाएंगे। बस एक आदमी को ध्वजा उठाना पड़ता है, ध्वज उठाना पड़ता है, झंडो। तो एक आदमी झंडा उठाए फिर सब लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे मेरे दिनेश जी हैं, एक आदमी झंडा उठा लिए देखो सब जुड़ गए उनके साथ में, है कि नहीं है? आप महाराज जी भी ऐसे ही हैं, मुझे लगता है अकेले पहले जुड़े होंगे, जब जुड़ पड़े, लग पड़े, सब साथ में आ गए। तो ये कार्य ऐसा ही है, पहले एक को हिम्मत करके आगे आना पड़ता है और साहस करना पड़ता है, और फिर जो आप साहस कर लेंगे समाज भी सहायता करेगी और ईश्वर भी सहायता करेगा। बस आप अपने से मजबूत रहें और हर स्थिति से जूझने की
लड़ने की अंदर में शक्ति रखें, और ये शक्ति मिलती है ईश्वर से। तो अंतिम की ओर चलता हूँ। देखिए, ये कार्य जो भी आप कर रहे हैं, समाज सेवा का, परोपकार का कार्य तो ईश्वर का ही है, लेकिन इस कार्य को करते हुए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि कभी इसमें पुत्रतृष्णा, वित्ततृष्णा और लोकतृष्णा ये प्रधान न हो जाए। प्रधान मतलब मुझे मान सम्मान मिले तभी मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं। कई बार मान सम्मान नहीं भी मिलता है, तो लोकतृष्णा को खत्म कर काम करें। दूसरा पुत्रतृष्णा, भाई मेरे शिष्य गण हो, मेरे अनुयायी हो, मेरे फॉलोअर हो, मुझे मानने वाले हों, यहाँ पर ये लिखा पुत्रतृष्णा, तो ये हो चाहे नहीं हो, हमको तो अपना काम करना है। वित्ततृष्णा, मुझे बहुत धन मिले, तो धन मिले चाहे नहीं मिले, ये अनुयायी शिष्य हो चाहे नहीं हो, और मान सम्मान हो चाहे नहीं हो, निष्काम भाव से काम करना है। निष्काम माने बदले में मान सम्मान की भावना छोड़ करके जो काम करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा था, है कि नहीं है? क्या परिणाम आएगा छोड़ो उसको, हमको तो सत्कर्म करना है, और फल तो परमात्मा देने वाला है, वो देगा ही देगा। याद रखिए, फल और परिणाम में अंतर है। आया समझ में? परिणाम क्या है? जैसे हम अभी उपदेश कर रहे हैं, मैंने कहा भी रोज सुबह शाम आप गायत्री मंत्र का, ओम का जप करना, ठीक है। अब मैं जो उपदेश कर रहा हूं, जो हमने हवन भी किया है, इसका फल तो मिलना निश्चित ही है। ये जो सत्संग आयोजन हुआ है, इस सबका फल हम सबको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संशय शंका नहीं है। क्यों? इसका फल परमात्मा देने वाला है। तो फल तो पक्का ही मिलता है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, आप सब लोग जप करना, अब इसमें कितने लोग करेंगे नहीं करेंगे ये मेरे हाथ में है क्या? नहीं है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, कुछ लोग कम भी कर सकते हैं। तो मैंने जो उपदेश किया उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपके ऊपर है, और क्या परिणाम आता है वो भी आपके ऊपर है। तो परिणाम पर हमारा हाथ या वश हो चलता नहीं है, लेकिन फल पर तो पूरा अधिकार है, और फल पूरा ही मिलता है, क्योंकि फल का देने वाला परमात्मा है। और परिणाम पर आप सबके ऊपर, उस पर वो डिपेंड करता है कि आप उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार से आप कोई भी सेवा कार्य करते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन फल तो उसका अच्छा ही मिलता है अगर अच्छे काम करते हैं तो निष्काम भाव से करें। आपको फल तो परमात्मा जरूर देगा, बस परिणाम में ये मत देखें भाई सफलता मिले नहीं मिले, ये मान सम्मान मिले नहीं मिले, वो छोड़ दें। ये निष्काम कर्म कहलाता है, और निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। निष्काम कर्म का फल क्या है? मोक्ष है, कि हे ईश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ये सेवा कार्य कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका लौकिक फल नहीं चाहिए। लौकिक मतलब ये समाज से मान सम्मान मिले चाहे नहीं मिले, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मुझे तो आप चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये सब भक्ति है, ईश्वर की पूजा हो रही है, और इसका फल अगर निष्काम भाव से करते हैं तो आपको मोक्ष मिलने वाला है। तो बस हमारा संबंध ईश्वर से है, हमारा लेन देन भी ईश्वर से है। बीच के लोग समाज वाले हैं, वो सहायता करते हैं, ठीक है, मान सम्मान करते हैं, ठीक है, सहायता नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, तो भी ठीक है। हमको उलझना नहीं है, हमको सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, सबसे सहायता लें, सबको सहायता दें। तो इस प्रकार से जियो और जीने दो, उन्नति करो और उन्नति कराओ, शांति से रहो और सबको शांति प्रदान करो, ये हमारा सिद्धांत है। अब अंतिम में संदेश और दूसरा बचा समय, वर्तमान काल में हम हिंदुओं की, सनातनियों की एकता बहुत अनिवार्य है, संगठन बहुत ही अनिवार्य है। हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को, सत्य सनातन राम और कृष्ण के वैदिक धर्मों को नष्ट करने के लिए विदेशियों का षड्यंत्र बहुत तेज चल रहा है। वो हम सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं, और लड़ा कर मार करके वो राज करना चाहते हैं। जैसे बोले था ना, डिवाइड एंड रूल, फूट को डालो और राज करो। आज यही फिर होने वाला है। तो हम सबको एक तो मिल के चलना है, एक संगठन में चलना है, और विरोधियों का जवाब भी देना है। और इसके लिए आपको अस्त्र शस्त्र शास्त्र सबका ज्ञान होना चाहिए। आप सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, मान लीजिए एक डंडा रखो, डंडा लेके जाना है मॉर्निंग वॉक में। कोई कुत्ता आ जाए, कोई पागल कुत्ता आ जाए, और कोई
नर रूपी भेड़िया आ जाए, है कि नहीं, क्या करेंगे? घर में कोई कुत्ता घुस जाए और घर में कोई नर पिशाच जाए तो क्या करेंगे? नर पिशाच माने आज समझ गए होंगे। तो ये स्थिति आने वाली है, तो हर घर में शस्त्र भी हो और शास्त्र भी हो। तो इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और एकता का भी ध्यान रखें, तो परमपिता परमात्मा आप सबका मंगल करे, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आयुष्मान बने। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शांति।